just keep your either eyes closed or just look into the Lord's eyes. आप भगवान के आंखों में देखें या आप आंखें बंद करके भगवान को याद कीजिए, सहायता विनायक को प्रार्थना कीजिए कि वे आपको बहुत आशीर्वाद दें कि आपको एक अच्छा टीचर भी बने। जैसे अभी तक स्टूडेंट्स थे और टीचिंग भी करते आए हैं पूरा जिंदगी भर, throughout your life you have been teaching, and in many ways either you might not be a teacher as a profession or something like that, like a school teacher or a college professor or lecturer, but you have been teaching people as you are learning. So a good teacher is one who is also a good student, so that we can teach, and a good student is one who is also a teacher. So that's how he can learn better and he can be a good teacher as well. तो अभी हम ये क्लास के अंदर जाने के पहले हम थोड़ा प्रार्थना कर लें, प्रार्थना करके शुरू करते हैं। So please close your eyes. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। Keep your eyes closed, आंखें बंद करके रखें, या अगर भगवान के आंखों में देख रहे हैं कंटिन्यू करें भगवान के आंखों में देखते हुए और आशीर्वाद ग्रहण करते रहें। Keep experiencing the Lord's grace.
शांति शांति शांति। ओम। अभी धन्यवाद कीजिए, सहायता विनायका को ब्लेसिंग्स मांगकर भगवान का आशीर्वाद मांगे हैं और वो पाए हैं। जस्ट एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू द लॉर्ड and also express your gratitude that you have been chosen to be a teacher to help people। और भगवान को धन्यवाद कीजिए कि वे आपको चुने दूसरों को मदद करने के लिए। वो इच्छा आपके हृदय में दिए हैं और आपके अंदर वो पैशन या जुनून दिए हैं। The Lord has blessed you with the passion to teach. That's why you are here today and He has brought you into this class. इसलिए आप इस क्लास में अटेंड कर रहे हैं। धन्यवाद कीजिए। अब धीरे से आंखें खोलिए। You can now open your eyes. Okay. मुझे एक बार सब ऑनलाइन वाले थोड़ा मुझे बता दीजिए कि आपको सुनाई दे रहा है। थोड़ा हाथ उठाइए। इधर वीडियो ऑन है तो हाथ उठा दीजिए, वीडियो ऑन नहीं है तो आप थोड़ा थम्स अप दे दीजिए। रेज हैंड बटन जो है आपका। थैंक यू अविका जी, आई कैन सी योर हैंड। थैंक यू। ओके, सो अब आज ये जो क्लास हम करने जा रहे हैं ये एक स्पेशल क्लास है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत पावरफुल क्लास है। क्योंकि आज आप ये क्लास अटेंड करके आप और एक 11 क्लास अटेंड करेंगे। आप 11 और क्लास अटेंड करेंगे क्योंकि इन क्लासेस जो हफ्ते में एक बार होगा, इट विल बी ऑन थर्सडे 7 o'clock to 8 o'clock। और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं हम बाद में भी डिसाइड करेंगे इफ वी हैव टू चेंज द टाइम अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। तो अगर आपका कन्वीनियंस के अनुसार हम चेंज करना है तो करेंगे भी। सो ये क्लास जो आप इन क्लासेस में हम सीखेंगे कि कैसे हम दूसरों को मदद करने में और अच्छा क्वालिटी ला सकते हैं, इफेक्टिव ला सकते हैं और हम एफिशिएंट रहेंगे। किसके लिए? हमारा सहायता में सफलता पाने के लिए। या मतलब now for anything you need to be having the right knowledge, not knowledge but the right knowledge। and the second thing is you need to also be efficient in whatever you are giving। आपका विज्ञान भी अच्छा रहना चाहिए, meaning your intelligence should be there। you have to be smart enough to make that successful or effective। make that successful or effective मतलब क्या है? now whatever we do we must be able to achieve the results as per our plans। effective मतलब क्या है? you have a goal। मैं ये मैनेजमेंट में जो सिखाया जाता है मैं वो बता रहा हूँ। what is the meaning of effective?
इफेक्टिव मतलब आपको एक गोल रहता है कोई भी काम, तो उस गोल सक्सेसफुल होगा अगर आप रिजल्ट्स अचीव कर रहे हैं, तब उसको इफेक्टिव बोलते हैं। नाउ एफिशिएंसी मतलब क्या है, कम समय में ज्यादा अचीव करते हैं तो आपका एफिशिएंसी अच्छा है। अगर कम समय मतलब जो समय दिया हुआ 1 घंटे में, सोचिए आपको 50 यूनिट, मैं टोटली मैनेजमेंट सब्जेक्ट बता रहा हूं आपको। जैसे एक प्रोडक्ट है, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर खाना बना रहे हैं, एक औरत घर में खाना बना रही है, तो उनको सोचिए समोसा बनाना है, तो 1 घंटे में कितना समोसा बना सकते हैं। तो एक एक समोसा एक बार होने के बाद और एक समोसा और एक समोसा, ऐसा करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन वो 1 घंटे में, और थोड़ा ज्यादा ऑयल डाला या ज्यादा बड़ा वाला जो उसको क्या बोलते हैं पैन लेके उसमें करेंगे तो ज्यादा समोसे बनेंगे। और ज्यादा समोसा बनाने के लिए उसको रोल करके समोसा बनाना पड़ता है, उसका टाइम लगेगा। और अगर जरूरत पड़ेगा तो एक और आदमी का या एक और मेड का हेल्प ले लेंगे, कर कर करेंगे। तो अब एक लेडी 1 घंटे में 50 समोसा बना रहे हैं, या नहीं तो 100 समोसा बना रहे हैं। और एक लेडी जो है एक एक समोसा करके 1 घंटे में 5 या 10 समोसा बनाएंगे। तो वो रहा एफिशिएंसी, मतलब 1 घंटे में आप कितना समोसा बना रहे हो, वो रहा आपका एफिशिएंसी। लेकिन इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब जो सोचा, अगर सोचिए वो एक समोसा बना रही हैं, 1 घंटे में 5 या 10 समोसा बना रहे हैं, तो वो 10 का प्लान किया लेकिन 8 ही बना, इसका मतलब उनका 80% है एफिशिएंसी। अगर 10 समोसा सोचकर 12 बनाए तो ओवर एफिशिएंसी है, मतलब वो कम, वो सेम टाइम में ज्यादा बनाए, एफिशिएंसी। और अगर बना दिया 10 सोचा 10 बना दिया तो मतलब वो इफेक्टिव है, वो एफिशिएंसी नहीं बोलते। लेकिन जो आदमी 100 समोसा बनाने के लिए सोचा था 1 घंटे में, लेकिन वो 80 बनाया, तो वो इफेक्टिव नहीं रहा। सॉरी, हाँ, वो इफेक्टिव नहीं रहा, मतलब जो सोचा वो नहीं कर पाया। लेकिन जो सोचते हैं वो टारगेट अचीव कर देते तो वो इफेक्टिव है। जो एक लेडी एक 10 समोसा बनाने के लिए सोचा लेकिन वो 11, सपोज शी हैज मेड 12 समोसा, दैट मींस शी इज इफेक्टिव। 12, 1 घंटे में 12 समोसा बनाकर वो इफेक्टिव हैं। लेकिन 1 घंटे में वो 100 सोचकर 80 बनाए तो वो इनइफेक्टिव है। जो ज्यादा 80 बनाए लेकिन इनइफेक्टिव है, क्योंकि जो सोचा नहीं हुआ, क्योंकि वो एक आदमी को भी रखा, ज्यादा पैन भी लिया, ऑयल भी ज्यादा डाला, सब कुछ करके भी वो इफेक्टिव नहीं रहा। तो यू व्हाट यू थिंक इट शुड हैपन, देन यू आर इफेक्टिव। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अपना एक्सटर्नल रिसोर्सेस को बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो तब भगवान को भी बुला सकते हैं, भगवान भी अगर आशीर्वाद दे देंगे तो बहुत जल्दी इफेक्टिव हो जाएंगे। तो वो ग्रेस को लेना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, मे भी आप प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर ग्रुप प्रेयर्स करेंगे। तो उसके लिए जो कुछ भी जो ऑब्स्टेकल्स है वो रिमूव करना है। तो जो 21 डेज साधना हमारा विनायक चतुर्थी के लिए चल रहा है, उसमें सब क्लासेस में ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट ऑल दोस ऑब्स्टिकल्स, हाउ टू बी रिमूव्ड। लेकिन वहां पे क्या है, इट इज ओनली फॉर यू टू बिकम सक्सेसफुल। वो क्लासेस चल रहे हैं, मतलब आपका अपना प्रॉब्लम्स या डिजायर्स, उसके लिए हम कर रहे हैं। लेकिन उसको इफेक्टिव करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं। तो वो सब करके हम और भी स्मार्ट वे में करना चाह रहे हैं। सो वो स्मार्ट करने से क्या होता है, हम जितना मेहनत करते हैं और बहुत लोगों को मिल भी रहा है, क्योंकि वो वीडियो ऑन कर दिया, वीडियो से देख रहे हैं, वो अपलोड कर दिए हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल of how you want to help somebody, then you can also be able to help better in better ways, so that you can earn your सत्कर्म as well. आप अपना सत्कर्मा को भी अच्छा तरह पा सकते हैं और बहुत लोगों तक हेल्प हो सकता है। आपका थोड़ा मेहनत से ज्यादा लोगों को आप हेल्प करने वाले होंगे। यू विल बी एबल टू हेल्प मोर पीपल फॉर दैट सेम अमाउंट ऑफ वर्क।
तो इसमें स्मार्ट बनना पड़ेगा, फॉर विच यू नीड टू लर्न सर्टेन थिंग्स एंड टीच सर्टेन थिंग्स। और आपका सब्जेक्ट भी स्ट्रांग रहेगा तो देन यू विल बी एबल टू हेल्प बेटर, आप कन्विंस भी अच्छा तरह कर पाएंगे, क्योंकि ये कलयुग है। अच्छा काम करने के लिए भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। मतलब आप कलयुग में इतना इजीली, अगर आप कुछ उनको अच्छा करने के लिए भी बोलेंगे ना, आप अगर मेहनत भी करेंगे तो लेने के लिए वो तैयार नहीं होंगे, इसलिए उसको कलयुग बोलते हैं। समझ गए? ठीक है, हाँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट दीजिएगा। ओके, हाँ, तो अब एक, या सॉरी तो आपको ये सीखना जरूरी है सर्टेन थिंग्स। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा। वो क्या है, अभी एक गांव में हम थोड़ा हेल्प किए थे, कुछ लोगों को कुछ आइटम्स देने गए हैं। वैसे 2-3 गांव में किया, कुछ आइटम्स देने के लिए गए थे। तो वो गांव वाले जब ले रहे थे तो बोले कि वो झगड़ा करने आए हैं हमारे साथ। वो हम कुछ आइटम्स फ्री में दे रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं, और वो झगड़ा करने आए। मालूम है क्यों? क्योंकि वो बोले कि वो जो पड़ोसी गांव में हैं, आप उनको थोड़ा अच्छा दिए हैं, हायर क्वालिटी दिए हैं और ज्यादा दिए हैं, हमको कम क्यों दे रहे हैं, आप पार्शियलिटी कर रहे हो करके हमसे झगड़ा करने आए। तो अब देखिए, उनको जो मिल रहा है उसके लिए, जो भी मिल रहा है, अगर कुछ भी नहीं देते तो अच्छा होता। जो भी उनको मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद की भावना नहीं है, लेकिन वो कंपेयर करके दुखी हैं दूसरों से। जो मिल रहा है वो ले नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू जो है, हम उनको पहले सिखाना पड़ेगा। ग्रैटिट्यूड सिखाएंगे, फिर देंगे तो बेटर है। समाज सेवा करते हैं, बहुत लोग समाज सेवा करते हैं क्योंकि उनको दिल में है कि वो समाज सेवा करना चाहते हैं। वी वांट टू हेल्प पीपल, सो दे आर डूइंग इट, बट दे आर नॉट ट्रेन टू हेल्प पीपल। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। वो, उनको ट्रेनिंग नहीं है हेल्प करने के लिए। क्यों? उनको कुछ ज्ञान नहीं है। अभी वो गांव में जाएंगे, उनको डायरेक्टली उन अपना मन से आप अगर देंगे। कल भी मैं ट्रैवल कर रहा था तो वहां पे वो एक आदमी, उन कोई 2 बुजुर्ग लोग थे और हस्बैंड एंड वाइफ थे, ओल्ड 70 इयर्स का। तो उनको वो बच्चे भी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास कभी कभी खाने के लिए भी पैसा नहीं होता। तो ये आदमी एक बहुत बड़ा, वो कुवैत के हैं और वो काफी हेल्प करते, मतलब उनका अच्छा कमाई सब है, बच्चे भी अच्छे कमाई कर देते हैं। तो उनका कोई फैक्ट्री वगैरह, ऑयल ड्रिलिंग में वो काम करते हैं। तो वो उनको जाकर तुरंत, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा, क्या बच्चे हैं ऐसा, तो आप जब भी कोई भी खाने के लिए कोई भी कमी रहेगा, आप मेरा नंबर दे दिए, उनका नंबर दे दिए, देकर बोलेंगे आप मुझे कॉल करो, और कोई भी राशन दुकान में जाओ, वो जहाँ पे फोन पे कुछ होगा तो मैं आपका पैसा मैं पे कर दूंगा करके वो हेल्प किए। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कल वही लोग अगर जस्ट पैसा के लिए कोई राशन दुकान के पास बात कर लेंगे, तो वो जो पैसा मिलेगा, आप 100-200 रख लो, बाकी पैसा हमको दे दो, बात कर लेंगे। अरे 100 रुपये तो मुझे मिल रहा है, तो वो भी, तो वो मिल के इनके इनसे पैसा ले सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा आपको एजुकेशन रहना चाहिए कि कैसे हम उनको हेल्प करें। तो बात वो सब जो है ना, आप अगर हेल्प भी करना चाहते हैं, कुछ चीजें उनको सिखाना भी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट इफ यू वॉन्ट टू डू चैरिटी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। आप अगर कोई चैरिटी करना चाहते हैं तो पहले उनको धन्यवाद की भावना सिखाओ, उसके बाद चैरिटी करो। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? दैट इज वाई वेन एवर वी डू चैरिटी, फॉर एग्जाम्पल, हम अभी यहाँ पे रेड ब्लाइंड स्कूल है, ओडिशा सर्विस फॉर द ब्लाइंड। वहां पे उनको जब कुछ खाने के लिए डोनेट कर रहे हैं पैसा, फ्रूट्स या कुछ, हम बोलते हैं कि 1 घंटे का प्रोग्राम करो, हमारा 2 घंटे का प्रोग्राम करो। तो हम आएंगे,
देंगे, फ्रूट्स, खाना, स्वीट्स जो भी हम देंगे, लेकिन मिनिमम 1 घंटे का क्लास होना चाहिए उसके पहले। वहां पे हम ग्रैटिट्यूड सिखाते हैं। कैसे हमारा ग्रैटिट्यूड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू टीच ग्रैटिट्यूड, दैट इज इंटरनल वर्ल्ड। आप सब अगर वर्कशॉप अटेंड किए हैं तो आप जानते हैं इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड अलग है, प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट, particularly those who have attended the अनुभव workshop and you are healers, so you know इंटरनल वर्ल्ड में हम नेगेटिव चीज हमारा देखना है, देन ओनली यू विल लर्न। अगर हमारा अपना पॉजिटिव देखेंगे तो कहाँ ग्रोथ है बोलिए, देयर एंड्स द ग्रोथ। तो आपका नेगेटिव चीज देखना है, वैसे एक्सटर्नल चीज के लिए पॉजिटिव रहना है, यू हैव टू बी पॉजिटिव, बट इंटरनल में आपका नेगेटिव देखेंगे तो आप देखेंगे मेरा कैसे ग्रैटिट्यूड नहीं है, धन्यवाद की भावना मेरा अंदर नहीं है। जब वो चीज देखेंगे तब उसमें ग्रैटिट्यूड लाने का इच्छा पैदा होगा, उसके बाद वो जुनून में बदल जाएगा, और वो जुनून में बदल जाएगा तो वो पाके रहेगा वो ग्रैटिट्यूड, वो धन्यवाद की भावना। तो वो एक सेशन करते हैं उनका, 1 घंटे का सेशन किया और उनमें देखा कि हाँ मेरा पिता के ऊपर, मेरा माँ के ऊपर धन्यवाद नहीं है, मैं जो जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे उनको, बॉस के लिए मेरा ग्रैटिट्यूड नहीं है, लोगों से मैं मदद ले रहा हूँ उनके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं है, मेरा अपना जो कुछ भी हो रहा है सुबह से शाम तक मेरी जिंदगी इतना अच्छा चल रहा है, या हमारे पास जो कुछ भी है भगवान जो दिए उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, देखेंगे तो आएगा ऑटोमेटिक, वो अपने आप वो धन्यवाद भावना होती है। सो सीइंग दैट यू आर अनग्रेटफुल इज ग्रैटिट्यूड। समझ गए? जो ग्रैटिट्यूड नहीं है बोल के देखना, वही तो धन्यवाद है। मेरे माँ को, पिता को इतना मेरे उनके ऊपर मुझे ग्रैटिट्यूड नहीं है, मैं उनके ऊपर चिल्ला रहा हूँ, मैं उनको बहुत कष्ट दे रहा हूँ। जब वैसे आप देखेंगे तब आपके, हो सकता है आपके आंखों में आंसू आए। जब आंखों में आंसू आ रहे हैं तब अपने आप वही तो धन्यवाद की भावना है, वो जागृत हो गया। When you see that you don't have love for your own husband or wife or mother or father, तब ऑटोमेटिकली वो प्यार जागृत होगा आपके अंदर। सो इस तरह आपका वो शिक्षा मिलना चाहिए ताकि you will be able to help them, guide them and then do what charity you want to give. That's just a small example. ठीक है? और एक बात, तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया आपको। सो और एक बात है अब यहाँ सीखने के लिए, नाउ यू हैव टू लर्न लेसन्स इन योर लाइफ, दैट इज व्हाई वी आर हियर इन दिस यूनिवर्स। अभी हम इस भूलोक में आए हैं तो हम शिक्षा पाने के लिए आए हैं, ये एक पाठशाला है, दिस इज ए स्कूल। तो यहाँ वी हैव टू लर्न। तो व्हाट वी हैव टू लर्न, व्हाट वी हैव लर्नड, प्लीज रिमेंबर, लिसन टू मी केयरफुली, सुनिए अच्छी तरह। What we have to learn, what we have already learned, we have to unlearn that. मतलब जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, जो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, हाँ ये है, ऐसा है, वैसा है, तो अब हम देखेंगे कि वो नहीं, वो गलत है, तब भी हम नया चीज सीखेंगे। So I was telling you, you must see how ungrateful you are, only then gratitude will come, correct? जब हमारा धन्यवाद की भावना नहीं है तो वो चीज अगर देखेंगे, हाँ धन्यवाद की भावना है, ये 0 नहीं है, आपको 100 आउट ऑफ 80 आउट ऑफ 100 आपको ग्रैटिट्यूड है, लेकिन उसको देखने से आपको धन्यवाद की भावना बढ़ेगा नहीं। 20%, जो 20%, 20% आपको धन्यवाद की भावना नहीं है, कहाँ कहाँ नहीं है, वो देखने से वो 80% वाला 90% हो जाएगा, वो अनग्रेटफुल वो कम हो जाएगा और ग्रैटिट्यूड बढ़ जाएगा। वैसे आप यहाँ पे भी देखेंगे, क्या देखेंगे कि मैं जो कुछ भी सीखा हूं कहाँ गलत है, नहीं नहीं मैं जानता हूं, वो तो मुझे पहले से मालूम है, ऐसा बोलने वालों को सीखना नहीं होता। होता है क्या? प्राइड गोस बिफोर ए फॉल। क्या है इसका मतलब? प्राइड गोस बिफोर ए फॉल मतलब गिरने के पहले आपको घमंडी आएगी। मतलब क्या है?
जब घमंडी हो जाते हैं तब गिरने वाले हो, यू आर गोइंग टू फॉल शॉर्टली। तो ये रहा आपका नेगेटिव चीज जो है वो देखना पड़ेगा। सो हियर यू हैव टू अनलर्न ऑल, अभी ऑल अनलर्निंग इज लर्निंग। जो अब जो सीखा उसको निकाला तब आप नया चीज सीख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम सीखेंगे। नाउ आई वांट टू टेल यू, आई विल नॉट गो इनटू द टीचिंग टुडे मच, टीचिंग के अंदर नहीं जाएंगे, बहुत सारे हैं सीखने को, केवल अपने लिए नहीं। ये जो टीचिंग्स हैं हमारा, जो सहायता टीचिंग्स, दे आर डिफरेंट 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 टीचिंग्स। तो वो क्या है टीचिंग्स? तो कुछ टीचिंग्स ऐसे हैं जो हमारा अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के वाले टीचिंग्स हैं, तो वो आपको वरदान में मिलते हैं। और एक प्रकार का टीचिंग्स है जो हमारे अंदर परिवर्तन लाएगा, हमारे अंदर एक चेंज लाएगा फॉर ए पॉजिटिव थिंग। मतलब चेंज तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो कुछ टीचिंग्स ये चेंज जो लाएंगे, जो चेंजेस आएगा वो दो प्रकार के हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में रिफॉर्मेशन बोलते हैं, इंटरनल में ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल रिफॉर्मेशन मतलब देखिए, आप बहुत गंदे हैं, मतलब फेस डटी है, पूरा पसीना पसीना हो रहा है, उसके बाद बाल भी कंघी नहीं किए हुए हैं और बिल्कुल ठीक दिख नहीं रहे हैं, तो ये रिफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म नहीं है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोलते हैं, रिफॉर्मेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा फेस वॉश कर दो, साबुन से धो लो, थोड़ा स्मेल भी अच्छा रहेगा, उसके बाद कंघी कर लो नीटली, उसके बाद जो मेकअप लेडीज जो करते हैं ना, मेकअप लिपस्टिक वो सब करके बहुत अच्छा तरह ब्यूटीफुल बना सकते हैं, इसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन। अच्छे कपड़े पहन लो, थोड़ा गहने डाल दो, है ना। तो इस तरह यू कैन बी ए रिफॉर्म्ड पर्सन, एक्सटर्नल। अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, अच्छा तरह बोल नहीं पा रहे हैं, तो उसको बोलने की प्रैक्टिस कर लो, समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर लो थोड़ा, और रिपीट करो, और बार बार करने की कोशिश करो। तो ये सब क्या है, ये रिफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, एक्सटर्नल है ये। अभी इंटरनल में ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो एक्सटर्नल रिफॉर्मेशन इज इजी। एक्सटर्नल रिफॉर्मेशन भी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन नॉट दैट डिफिकल्ट इफ योर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन इज ग्रेट। तो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, आपको भय बहुत है, तो भय से बाहर आना है। बात करने का भय है, लोगों से बात करना भय है, और कुछ ऐसा रहता है कि कन्वर्सेशन कहाँ स्टार्ट करो। सोचिए आप फ्लाइट में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो पास में कोई बैठा हुआ है, उनसे आप उनको हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प कर सकते हैं, नहीं तो आप चुपचाप बैठे रहें, हेल्प करने की जरूरत नहीं। 1 घंटा क्या करूं करके बोर होते जाएंगे, लेकिन पास में ही बैठा है उनको हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा सत्कर्मा पा सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, क्यों? कैसे स्टार्ट करो, वो क्या सोचेगा? अगर मैं कुछ बोलूं तो ये क्या पागल है सोचेगा, ये अरे बकबक कर रहा है सोचेगा, नहीं तो ये क्या कुछ प्रमोट करने के लिए प्रोपागेंडा कर रहा है, ये क्या है बेकार मेरे से क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, ऐसा सोचेगा। या आप जो बोलेंगे तो वो सोचकर अरे थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बात बोले, आपका नंबर थोड़ा देंगे, तो वो खुद पूछेगा। सोचिए अगर वो थोड़ा भय हो रहा है, उनको फ्लाइट में जा रहे हैं, तो वो क्लाउड्स आएगा, वेदर बैड वेदर बोलेगा पायलट, उसके बाद धुक 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 पूरा शिविर होगा, तो डर रहा है, तो वो डर के ये हो रहा है, तो आप उनका थोड़ा हाथ पकड़िए, नहीं तो बस ऐसे बोलिए कि आप अपना ब्रेथ वॉचिंग करिए, सीखा ना आप यहाँ पे वरदान वर्कशॉप हो या अनुभव वर्कशॉप हो या रीस्क्रिप्टिंग रिट्रीट हो, कहीं पे भी यहाँ पे सहायता विनायक आपको सिखाएं
तो क्या कर रहे हैं आप? अपना ही भय में रहोगे, या वो भय बाहर करो भगवान और मैं कुछ किसी को हेल्प करूंगा करके वो भय से बाहर आना चाहते हो, या जहां है वैसे ही रह जाओगे? तो यहाँ पे आप अंदर देखना है, यू हैव टू अप्लाई दैट। वो भय से बाहर आने के लिए भी हम सिखाए अनुभव वर्कशॉप में आपको। रिस्क्रिप्टिंग रिट्रीट में आपका अनकॉन्शियस फियर्स को भी निकाले हुए हैं, रिस्क्रिप्ट किए हुए हैं, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं ना, आपका अच्छा कर्म मिल जाएगा। ऐसा है कि आपको वहां पे 10,000 रुपए आपका नेक्स्ट सीट में पड़ा हुआ है, आप उठा नहीं रहे, वहां खास रहा है या नहीं तो डर रहा है, तो उनको तुरंत हेल्प कर सकते हैं, आप उनको हीलिंग दे सकते हैं। इफ यू आर ए हीलर, अनुभव वर्कशॉप किए हैं तो आपको हीलिंग पावर दिए हुए हैं। महीने में 2 लोगों को हीलिंग किया, 3 लोगों को हीलिंग किया, क्या है, मुझे हंसी आती है, समझ रहे हैं? सो यू कैन प्रे फॉर दैट पर्सन, यू कैन टॉक टू हिम, गाइड हिम, ठीक है? तो यू कैन बी ए गुड इंस्ट्रक्टर, यू कैन टीच, तो वो सब हम आपका कराएंगे। तो मुझे टाइम चाहिए, आपको भी टाइम चाहिए, ये अटेंड करने के लिए आपको टाइम चाहिए, कंडक्ट करने के लिए मुझे टाइम चाहिए, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो आप लोग वो क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो ये जो टीचिंग्स हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन टीचिंग्स है। तो मैं बोला था ना, रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो भय निकलना है, भय निकलने के लिए कॉन्फ्रंट करना पड़ेगा, मतलब उसको फेस करना पड़ेगा। फेस करना क्या है? अभी आपके पास में वो बैठा हुआ है आदमी, उनको बोल सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपका इमेज, आपका ईगो, आपका सेल्फ ब्लॉक करना है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी आप बताएं, मैं प्रश्न एक पूछ रहा हूं, अगर ऑनलाइन में बोलना है तो अनम्यूट करके बताइए, और ऑफलाइन में जो बैठे हुए हैं आप वैसे ही बोल सकते हैं। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? तो ये जो फ्लाइट में जो बैठे हैं, उनको बात नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये आपका भय है, बोल नहीं पा रहे, तो ये आपका क्या है? वो हाँ, ईगो। कौन बोले? हाँ, प्रियदर्शनी जी, ईगो, करेक्ट, आपका अहंकार। तो अहंकार में कितने गेम्स हैं? 6 गेम्स हैं, ठीक है? 6 में ये कौन सा वाला गेम है बताइए ऑनलाइन? निर्मला जी, आप ईगो गेम्स की मास्टर है ना, बताइए कौन सा गेम है ये? आई एम आस्किंग पर्टिकुलरली दोज हु हैव अटेंडेड द अनुभव वर्कशॉप। I am not attended. बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, फीलिंग नहीं, देयर आर 6 ईगो गेम्स। व्हाट आर द 6 ईगो गेम्स? क्विकली बता Trying to दीजिए। dominate others. 6 ईगो गेम फटाफट बोलिए। Refusing to be ट्राइंग टू dominated by डोमिनेट अदर्स, और I am right. आई एम you राइट, are wrong. और एक Cover यू up. आर रॉन्ग, और एक Defense. 3 हुआ, Next कवर is अप, और एक defense. पैशन। नहीं, आप प्री रिक्विजिट्स में वो भी 6 है, ये भी 6 है, तो आप प्री रिक्विजिट में जंप कर दिए हैं। हाँ, Given this only. नहीं, पैशन, वो क्या आप वहां पे मौन, अल्पाहार, उसमें चले जा रहे हैं क्या? हाँ, उसमें है ना पैशन, यहाँ ईगो गेम में कहाँ पैशन हुआ? हाँ. वो 6 है, क्या है वो बताइए, एक एक मैं बता देता हूँ। मौन, यस अविका जी, आपको याद है तो बताइए, याद नहीं है? 6 प्री रिक्विजिट्स। I remember that आपका आवाज नहीं आ रहा। Alpahar. I remember that Alpahar. हाँ, अल्पाहार, कम बोलना, good listening, good listening, Alpahar, मौन, Silence. मौन, और 2 और है। पैशन, Passion, प्रेयर, prayer. sacredness, पवित्रता। So very good, very good. I am very happy you remember.
ठीक है, तो अभी अभी हुआ ना आपका 31 को हुआ। ओके गुड। सो अब वैसे ये जो 6 CU गेम्स में कौन सा तो क्या रह गया है? Refusing to be dominated by others. No, mute. Speaker mute. Refusing to be dominated. मैं बोल देता हूँ 6 ईगो गेम्स। ट्राइंग टू, मेरा आवाज आ रहा है ना? ओके। ट्राइंग टू डोमिनेट अदर्स, refusing to be dominated by others, I am right, you are wrong, cover up, डिफेंस। अब बताइए इसमें कौन सा ईगो गेम है जहां पे आप उनको बोलने के लिए नहीं आगे नहीं बढ़ रहा? भय तो है, लेकिन भय कहां से आ रहा है? आपका अहंकार से। आपका अहंकार क्या है? ये 6 ईगो गेम्स, ये 6 ईगो गेम में कौन सा ईगो गेम एप्लीकेबल है यहाँ पे? रिफ्यूजिंग टू बी डोमिनेटेड, वो कहाँ डोमिनेट कर रहा है आपको? वो तो आराम से बैठा हुआ है, वो खास रहा है। डिफेंस। डिफेंस, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपका इमेज को, कि अगर वो कुछ बोल रहे, आप अगर हेल्प करेंगे तो वो क्या सोचेगा, या लोग क्या सोचेंगे, मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे। अम्या जी उठ जाइए, सो नहीं रहे हैं ना? ठीक। तो आप यू आर मतलब कवर डिफेंस कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं ऑल द टाइम। मैं मुझे क्या होगा, मेरा क्या होगा, वो क्या सोचेंगे, यही चिंता में आप डूबे रहते हैं। आपका इमेज को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो इमेज नहीं है। देयर इज नथिंग देयर। आप हायर लेवल टीचिंग्स है जो वो मुक्ति टीचिंग्स है, उसमें आप पता चलेगा कि आप ही नहीं है, आप जो सोच रहे हैं ना आप हैं, वो क्या है। सो दैट वन अभी हम वो बोलेंगे नहीं। दिस क्लासेस आर बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन टीचिंग्स। हो गया? तो रिफॉर्मेशन बोला, ट्रांसफॉर्मेशन बोला, परिवर्तन का। और आगे नेक्स्ट लेवल टीचिंग्स है धर्मा टीचिंग्स। धर्मा में आपको लोगों को सिखाने वाला टीचिंग्स। तो जब तक आपको वो फीलिंग नहीं आता, दूसरों को हेल्प करने का फीलिंग नहीं आता, वो लोग आ नहीं सकते इस क्लासेस में। वो वैसे ही नहीं आएंगे और कुछ दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे, क्योंकि उनको सेट नहीं होगा। समझ रहे हैं? सो दीज आर टीचिंग्स ओनली फॉर टीचर्स। और टीचर्स में भी लेवल्स हैं, देयर आर डिफरेंट लेवल्स। राइट नाउ हमारा लेवल 1 है, जो कि इंस्ट्रक्टर्स टीचिंग्स, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग है। इस नाम, ये जो ट्रेनिंग का नाम है इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग। इंस्ट्रक्टर्स तक जा रहे हैं, उसके पहले हम गाइड करने वाला तो काउंसलिंग के लिए करते हैं। उसके पहले जो है कंसल्टेशन। सो कंसल्टेशन, काउंसलिंग, इंस्ट्रक्टर, टीचर लेवल 1 एंड टीचर लेवल 2। तो ऐसा है स्टेप्स। तो पहले, सबसे पहले कंसल्टेशन। हाँ, आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? कि हाँ, कोई बोलते हैं कि सहायता क्या है, तो बता सकते हैं हाँ ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे क्या करते हो, हम ऐसा प्रेयर प्रोग्राम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, टीचिंग्स होती हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला, मेरा प्रॉब्लम यह है, आप सॉल्व कर सकते हो। आप हम उतना कर नहीं पाएंगे, हमारा जो काउंसलर्स हैं उनके पास चले जाए। सो कंसल्टेशन हो गया। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि अच्छा आपको प्रॉब्लम्स है तो आप वरदान में जाओ, आपको ये प्रॉब्लम है तो अनुभव में जाओ, नहीं तो आप पर्सनल काउंसलिंग ले लो। तो इस तरह इंफॉर्मेशन देने वाला जो है वो है कंसल्टेशन, दैट्स ऑल। उनको सब्जेक्ट डेप्थ में मालूम नहीं होगा। हाँ, वो लोग क्या है, बेसिक जो इंफॉर्मेशन दिए हैं, मतलब जो प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, नहीं भी अटेंड किए हैं, फिर भी वो बता सकते हैं। दैट इज फॉर कंसल्टेशन ओनली। काउंसलिंग मतलब उनका प्रॉब्लम समझना। अभी पर्सनल हो गया, तो उनका क्या है, मेरा नींद नहीं आता, क्या करना चाहिए, तो आप उनको कुछ प्रश्न पूछेंगे। अच्छा, कब सोते हो, कब उठते हो, क्या होता है। सो पूरा डायग्नोस करके फिर आप बोलेंगे कि आप ऐसा करो, आप ऐसा प्रे करो, ऐसा कर, बस वो रहा उनका काउंसलिंग के लिए। तो काउंसलिंग हो गया। अभी क्या हो रहा है, आपको कंडक्ट करने वाला,
मतलब एक प्रोग्राम, एक ग्रुप में एक प्रेयर सेशन कंडक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप उनके लिए एक कुछ टीचिंग्स करके, उनको गाइड करके, उनको हीलिंग करवा के वो सब कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग, लेकिन सब्जेक्ट उतना डेप्थ नहीं रहेगा, बता नहीं पाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे बंद हो जाएगा वहां पे और आगे नहीं बढ़ पाता। अरे क्या है, क्या बोले किरण जी, फिर किरण जी को बोल देना, ठीक है। तो वो रहा, आप टीचिंग कर नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट उनको क्या ट्रेनिंग देंगे, मेरा वीडियो दिखा दो। हम जो बोल रहे हैं ना, हम जो कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो एक वीडियो, हाँ आप वीडियो ऑपरेटर हो, वीडियो ऑपरेट कर सकते हैं और थोड़ा 2-3 सम बेसिक क्वेश्चंस हैंडल कर लें। फिर भी वो इंस्ट्रक्टर के लिए आपको स्टेज फियर होगा, पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा आपको दिक्कत होगा, तो वो सब निकालना पड़ेगा, वो भय निकालना पड़ेगा। ये इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग में होता है। कंडक्ट भी कर सकते हैं, काउंसलिंग भी कर सकते हैं, कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, तो उतना तक हो जाएगा, वीडियो दिखा के कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम हो जाएगा, आपका प्रोग्राम हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट बात करने वाले तो हम हैं, रिकॉर्डिंग। अभी ये जो वीडियो दिखा दिया किसी को तो उनको समझ में आ गया, ग्रैटिट्यूड, अनग्रेटफुल, वो सब अभी जो बताया हूं वो सब आपको पता चल जाए, वो दिखा सकते हैं। लेकिन अब वो चीज आप बोलो नहीं, स्ट्रांग नहीं है, तो फिर वो आप नोट्स बना के आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक क्लास का 1 हफ्ता होमवर्क, 1 घंटा मैं बात करूंगा, 1 हफ्ता आप साधना करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रश्न पूछूंगा, आपका एग्जाम करूंगा, फिर आपको कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से बता के फिर स्ट्रांग करूंगा। हमारा जो भी टीम होगा, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। टोटली नए लोग भी, कुछ लोग हैं जो बहुत एडवांस प्रोग्राम्स भी अटेंड कर चुके हैं, जैसे रीस्क्रिप्टिंग रिट्रीट अटेंड कर लिया या अनुभव वर्कशॉप अटेंड कर लिया। लेकिन वो ये सेवा करने के लिए नहीं, वो अपने लिए आए थे, वो उनका अपना प्रॉब्लम्स था, वो अटेंड हुआ, ठीक हो गया, बस हो गया। दे आर ऑल रिसीवर्स, दे आर नॉट गिवर्स। अभी आप लोग हो जो यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट गिविंग। अभी बताइए, आपको सब्जेक्ट में मैं स्ट्रांग कराऊंगा आपको। आई विल मेक यू स्ट्रांग बाय आस्किंग क्वेश्चंस। आई विल मेक यू कंडक्ट ऑल्सो इन द ट्रेनिंग इटसेल्फ। मुझे बस ये 12 डेज चाहिए, आज का फर्स्ट क्लास हो गया और 11 क्लासेस हैं, तो आपको पूरा पक्का मैं कराऊंगा। लेकिन यू मस्ट बी शार्प एंड यू मस्ट बी वेरी एक्टिव इन द क्लास। आज मैं आपको बात करने का टाइम नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आपको मैं पहले एक प्रिपरेशन कर रहा हूं और टाइम उतना नहीं है आपसे क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट क्लास से रहेगा। आज क्लास हो गया, तो नेक्स्ट क्लास का ये मैं जो कुछ भी बोला हूँ स्ट्रांग आप आंसर करना। और मैं आपसे बहुत नाराज हूं, कुछ लोग ऑनलाइन के बारे में मैं बता नहीं रहा हूं, बट ऑफलाइन में बहुत नाराज हूं। ओनली 1 पर्सन, सब लोग बुक्स, 3 लोग बुक्स लेके आए, और हाँ है, कुछ लोग बुक्स लेके आ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल आराम से आए हुए हैं। क्या है, कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे तो हाथ तो पैर के पूरा एक मूवी में जा रहे हैं, मूवी में जाकर नोटबुक लेके जाते हैं क्या? वैसे आ सकते हैं क्या कॉलेज और स्कूल को? नेक्स्ट टाइम आपका अपना 2 बुक्स करेंगे, एक पर्सनल डायरी, पर्सनल स्पिरिचुअल डायरी आपका, तो आपका ग्रोथ सब। आई एम वेरी हैप्पी आविका जी, आप एक नोटबुक रखे हुए, करेक्ट ना? हाँ, नहीं है ना? हाँ राइट। सो नोटबुक है, तो यू आर गोइंग फॉर ए टीचर्स ट्रेनिंग, यू डोंट इवन कैरी ए बुक। मेरा ब्लैंक शीट है, ब्लैंक पेज है, मैं भी रखा हूं, मुझे लिखने की अभी जरूरत पड़ेगा तो फट नोट करूंगा। आप कुछ पूछेंगे तो मैं नोट कर लूंगा, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में या बाद में कर लूंगा। तो यू हैव टू राइट डाउन एंड स्क्रिबल डाउन पॉइंट्स। अभी 6 ईगो गेम्स में ना ब्लैंक हो जाएंगे। एटलीस्ट आई एम वेरी हैप्पी, सोनम जी यहाँ पे उनका अपना नोट्स रेफर किया, नोटबुक लेके आई हैं, समझ रहे हैं? सो आपको मस्ट एंड शुड 1 नोटबुक, otherwise don't come to the class. If you don't have a notebook, don't come to the class. अच्छा, नेक्स्ट मैं जो प्रश्न पूछता हूं
आप पहले बिना देखकर आंसर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट 1 और 2 क्लासेस में आपको नोटबुक देखकर अटेंड करने के लिए बोलूंगा, मतलब यू कैन आंसर माय क्वेश्चंस। उसके बाद आप नोटबुक देखकर ये नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग नोटबुक देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? वीडियो ऑन करके रखना है ऑनलाइन पर। वीडियो ऑन करेंगे तो मैं आपको देखकर बात करूंगा, एक एक को देखकर बात करूंगा। सो आई विल गाइड यू। ऑफलाइन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में देख के करना। अगर मैं कभी ट्रैवल कर रहा हूं और आपका क्लास चल रहा है तो उस समय मैं वीडियो में आऊंगा, यहाँ पे प्रोजेक्टर सब कुछ है, तो यहाँ पे वीडियो एक ऑन करना है। सोनम जी, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप नहीं अटेंड करेंगे तो आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपका ही है। You can pass on the responsibility for that particular day when you are not physically present in the temple, right? हाँ, ठीक है, तो हो गया। So इस तरह आपको थोड़ा मैं प्रॉपरली कराऊंगा। एंड आज आप जिनको भी आपको अच्छा लगा बोलेंगे कि क्लास अटेंड करना है, आप किसी को भी बुला सकते हैं। अविका जी, हमारा टीम को बोल दीजिए ना, वहां पे मुंबई में सबको अटेंड करने के लिए बोलिए। तो आज अगर अटेंड कर रहे हैं, आज रजिस्टर करना है, एंड सब लोग विदाउट रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट क्लास नो एंट्री। ठीक है, ये मेरा टफ क्लासेस है। दीज आर नॉट वरदान जो प्रेयर करेंगे आपके लिए, नहीं, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपका जो सेवा है इट्स मच मोर पावरफुल देन योर प्रेयर्स। जो सेवा कर रहे हैं तो उनका फीलिंग ही डिफरेंट है। ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही इज थिंकिंग अबाउट अदर्स। So since he is thinking about others, that means Manav Seva, Madhav Seva. So he is doing Madhav Seva. It's not Manav Seva. मानव को कर रहे हैं वो, लेकिन वो माधव को पहुंच रहा है। तो आपका सेवा जो भगवान को हेल्प कर रहे हैं आप, तो भगवान बोल रहे हैं आप मेरा काम कर रहे हो, मैं तुम्हारा काम करूँ, तो आपको प्रेयर की जरूरत नहीं पड़ेगा। यू विल नॉट इवन नीड ए प्रेयर। आपका अपना देखभाल करते हैं। मेरा तो अपना पूरा, मैं अपने लिए प्रे नहीं कर रहा हूँ कभी। ऑलमोस्ट मैं प्रे नहीं किया, बहुत पहले प्रे करता था। अभी मैं मेरे लिए कुछ प्रे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा देखभाल तो हो ही रहा है। समझ रहे हैं? ओके, सो वैसे वी विल ग्रो टू दैट लेवल अभी। सो ये रहा क्लासेस आपकी। तो नेक्स्ट क्लास अगर कोई फ्री, आज जो भी रजिस्टर करेंगे आज फ्री है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम सहायता। तो भगवान आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं कि आपको कुछ भी, एक पैसा भी नहीं पे करना जरूरत है। इतना सब कुछ सीखेंगे आप फ्री में। लेकिन एक ही काम करना है, रजिस्टर करना है बिफोर 12 मिडनाइट। आज 12 के पहले तो आपको पे करने की जरूरत नहीं। 12/1 टुमारो, माने 6 सितंबर, डेट आ गया 6 सितंबर इंडियन टाइम। हाँ, क्लियरली बता रहा हूँ, इंडियन टाइम में 12 क्रॉस हो जाएगा तो आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। ये 1000 रुपीज का वर्थ नहीं है। ये जो टीचिंग्स दे आर मच मोर वैल्यूएबल देन 1000 रुपीज। लेकिन हम एक फीस रखे हुए हैं 1000 रुपीज। अगर फ्री वाले एक क्लास मिस करेंगे तो 1000 रुपीज पे करके नेक्स्ट क्लास अटेंड करेंगे। फ्री दिया करके आराम से करने से नहीं होगा। अब 1000 रुपीज पे करके कुछ भी अटेंड ना करो, वो आपका मर्जी। वहां से अटेंड करें। गांव क्या, आज इंडियन विलेज, ग्लोबल विलेज एंड इट इज ए इंटरनेट विलेज। हर जगह पर नेट मिलती है। अगर नेट नहीं मिलता है तो आप एक काम करिए, नियरेस्ट प्लेस चले जाइए जहां नेट मिलेगा और वहां से अटेंड करिए। नहीं तो वो सस्ता अगर नहीं है तो 1000 रुपीज, जो भी सस्ता है वहां पे चले जाइए। क्योंकि क्लास मिस करेंगे तो नेक्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए 1000 रुपीज है। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि हम अपना क्लासेस को रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान का ज्ञान को रिस्पेक्ट करते हैं। और आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट द लॉर्ड्स वर्क, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज है जो आपको मिल रहा है। वो 1000 रुपीज इज नथिंग जो आपको मिल रहा है। लेकिन आपको वो वैल्यू रखना चाहते, यू हैव टू कीप दैट वैल्यू, तभी वो रिजल्ट भी आएगा। ये नहीं कि आप क्लास अटेंड कर लिए और हम पैसा भी पे कर लिया तो हो गया मेरा। नो, देन यू हैव नॉट लर्नड एनीथिंग ना। यू हैव टू हैव द वैल्यू। ठीक है, इसलिए ये फीस रखा हुआ है। और अगर क्लास मिस करेंगे भी आप, ठीक है, 1000 रुपीज पे कर लीजिए। तो
हो जाएगा बस अपना, है ना, फ्री में क्यों लेना है ना। तब वो क्लास अटेंड ना करें चलेगा, ऑटोमेटिकली एक्चुअली वो 1000 रुपीज पे कर दिया तो वो अटेंड भी कर लेंगे। ओके, सो दीज आर ऑलमोस्ट 12 आवर्स का है, आज 1 आवर हो गया। और आपका होमवर्क जो कुछ भी मैं बोला हूं आप ये दोहराइए, एंड वी विल बी गिविंग ए लिंक। और एक चीज है, आपको रजिस्टर करने वालों को एक लिंक भेजेंगे, ये जूम लिंक नहीं होगा, ये हमारा रेगुलर पब्लिक लिंक है। तो आपका एक स्पेशल लिंक मिलेगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे अब और आज या कल 2 दिन में जो लोग रजिस्टर मतलब ग्रुप में ज्वाइन कर लिए हैं लेकिन वो रजिस्टर नहीं किए हैं, उनको वो एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा एडमिन टीम उनको निकाल देंगे एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि आप रजिस्टर नहीं किए। सो वी आर रिमूविंग यू फ्रॉम द लिंक, वी कैन ज्वाइन इन अनदर लिंक, ऐसा करके हम उनको राइट रॉयली उनको निकाल देंगे। और वो जो ग्रुप में है उसमें हम लिंक्स या जो भी डिस्कशंस या आपको ये वीडियो जो है अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है तो दैट वीडियो फॉर योर ये करके, और आगे और रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा, रिकॉर्डिंग रहेगा भी आपको नहीं देंगे, समझ रहे हैं? ठीक है, हम भी थोड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंसी किए हैं तो हमको भी मालूम है कैसा कंट्रोल करना है, नहीं तो रिकॉर्डिंग होगा ना तो हम बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं, और क्लास अटेंड भी कर रहे हैं लेकिन इधर और कोई काम भी करते रहेंगे तो मिस करेंगे तो मिस किया। सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्वालिटी। कल आपको सहायता इंस्ट्रक्टर किया जाएगा, सब बोलेंगे ही इज ए सहायता टीचर, so you are telling and what subject are you telling, how do I have a control over that? इसलिए आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे इंटरनली, इंटरनल प्रिपरेशन नहीं रहेगा तो वो क्वालिटी गिर जाएगा। तो वो मेरा ट्रेनिंग जो है अभी वो आपका इंटरनल ट्रेनिंग है, ठीक है। सो आई होप you all enjoyed today's class and learned. So my एक क्विकली थोड़ा आपको अगर ये क्लास ठीक चल रहा है, अच्छा लग रहा है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये तीनों अगर हाँ में है तो आप थोड़ा हाथ ऐसा उठाइए, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। हाँ निर्मला जी, अविका जी, आई नो, बट अदर्स वीडियो ऑफ, सो मुझे इधर वीडियो ऑन करके हाथ उठा दीजिए, नहीं तो आप थोड़ा रेज हैंड बटन दबा दीजिए। तो पल्लवी जी भी हाँ बोल रही हैं, हाँ, व्हाट अबाउट, हाँ जी, सो पूनम जी वेरी गुड, हाँ तिनसुकिया ना आपका, पूनम जी तिनसुकिया, हाँ ओके ओके ओके। और कौन, पूजा जी, पूजा, पद्मजा जी, सोनम जी भी आप हाँ यहाँ रहते हैं। अच्छा मुझे थोड़ा बता दीजिए ना बाकी लोग जो हैं, पद्मजा जी रह गया, सैम, मैं नो हु इज सैम एंड वेयर आर यू फ्रॉम, सैम जी, मिस्टर सैम कौन है? अच्छा चलिए, सो एनीवे, सो लेट्स, आप अगर रजिस्टर कर चुके हैं तो वेरी गुड, क्लासेस के लिए टीचर्स क्लास आज नहीं तो आज ही कर दीजिए, बाय बिफोर 12 o'clock कर दीजिए, वो आपको मैं जस्ट मेरी तरफ से और भगवान की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। और others can join up to next class, that means next Thursday 7 o'clock. And one more quick, मतलब मुझे एक फीडबैक दे दीजिएगा, this evening 7 o'clock to 8 o'clock on every Thursday, is that okay? Just raise your hand please. 7 to 8 चलेगा? 6 to 8, 7 to 8, 8 o'clock शार्प हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि सभी को वो ट्रैवल भी करते हैं, ऑफिस से आते, अटेंड नहीं कर पाते, पर्टिकुलरली मुंबई सिटी से, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सबका हो रहा है ना, सबका थोड़ा बोल दीजिए 7 to 8, 7 to 8 पल्लवी जी बोल रहे हैं, ठीक, ओके फॉर द टाइम बिंग 7 to 8 करते हैं। अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो यू कैन अटेंड फ्रॉम योर होम, थोड़ा ठीक है। सो विल कंटिन्यू टू बी कीपिंग एट 7 to 8 एवरी थर्सडे, ठीक है। सो अब थोड़ा 2 मिनट भगवान को धन्यवाद करते हैं साइलेंटली, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस
आज का ग्रुप में आपको क्वेश्चंस डाल सकते हैं. I'll keep answering the questions also. And these classes will be conducted by me only. And whenever I am not able to conduct, मैं मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग दे दूंगा, या नहीं तो I will have one senior teacher of सहायता who will be taking my place whenever I am not available. ठीक है, राइट. नमस्ते. और अब थोड़ा 2 मिनट धन्यवाद करते हैं भगवान को. Thank the Lord for whatever you have learned today. आज का ये फर्स्ट क्लास में जो कुछ भी सीखा, धन्यवाद कीजिए भगवान. शांति शांति शांति. ओम. धीरे से आंखें खोलिए. तो एक और वन अनाउंसमेंट रिलेटिंग टू द टीचर्स डे ट्रेनिंग. जो टीचर्स ट्रेनिंग है वो है आज 5 सितंबर है. नेक्स्ट क्लास 12 सितंबर को होगा, थर्सडे इवनिंग 7 to 8. तो तब तक बिफोर 6 o'clock ऑफ 12 सितंबर 6 के पहले पीपल कैन रजिस्टर. आज जो रजिस्टर करेंगे वो फ्री रहेगा. कल से इट इज 1000 रुपीज पे करके रजिस्टर करेंगे, पे कर देंगे, नंबर डिटेल सब मिल जाएगा. और ये जो आप जो बात किए हैं उसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, वो लाइव करेंगे, यूट्यूब में देख सकते हैं. और उसका लिंक विद आवर वेबसाइट में हम इंटीग्रेट करेंगे, एम्बेड कर देंगे, ताकि वो वेबसाइट पेज उनको दे सकते हैं. और उसके बाद वो बंद हो जाएगा. जो 12 सितंबर 6 o'clock को वो बंद हो जाएगा और रजिस्ट्रेशंस नहीं ले सकते. तो ये लिंक आप किसी को फॉरवर्ड करके देखते हैं तो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं. और उसके बाद अगर दे आर मोटिवेटेड, एंड इट इज ओपन फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी from any religion, any faith, whether they have attended any workshop or not. लेकिन उसका एक होमवर्क जरूर करना है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ. वो होमवर्क क्या है? sahayata.org/chaturthi. Please don't talk, please don't disturb. No talking inside the temple, please. No mobiles inside the temple. बंद करो. So अब you from 12th sorry. See, you are cutting my flow because of this. You are not supposed to allow anybody inside the temple to talk in the mobiles and all that. So, user answer disturb chesaru na. What was I telling? Website में you go to sahayata.org/chaturthi. Okay, say Chaturthi में today is 19th day, so 18th day ना, 19th day. So 19 days का videos वहाँ पे मिलेगा आपको. I want all of you, all those who are participating, they have to watch that Chaturthi का सब classes.
That itself will prepare. From there, I will take my classes. नहीं तो वो सब मैं repeat नहीं कर सकता हूँ. Okay. So you please be ready. That itself is good enough training for you to start with. Okay. So we'll have 11 classes. So we'll meet again next Thursday. We'll go for the training. All the best and do your homework. You will have your exam on 12th September. Namaste. Sahayata Vinayaka Shri. Thank you, Kiranji. Thank you, Guruji.